सेव इंडिया रिजेक्ट बीजेपी। और बिल्कुल इसी मांग के साथ हम आए हैं कि 24 का चुनाव नज़दीक है। इस बार हम तमाम लोगों से, तमाम लोग जो इस प्रोटेस्ट में आए हैं वो इस बात को समझते हुए आए हैं कि 24 के चुनाव में हम तमाम युवा, हम देश के जो छात्र हैं, हम सांप्रदायिक नफरत, हम जातिवाद, हम महिलाओं की असुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पे वोट नहीं करेंगे। हम जुमलों पे वोट नहीं करेंगे। हम वोट करेंगे कि कितने रोजगार बढ़े, हम वोट करेंगे कि शिक्षा में कितनी बेहतरी हुई, हम वोट करेंगे कि महिलाएं सड़क पे खुद को महफूज मानती हैं कि नहीं इन मुद्दों पे। और जनता तो वोट धर्म पर दे रही है ना, बिल्कुल दे रही है और ये कोशिश भी है। 22 जनवरी को हम देख रहे हैं जब देश भर में जो तमाम आचार्य वगैरह हैं, मंदिरों के पुरोहित हैं, वो कह रहे हैं कि जो अयोध्या मंदिर में उद्घाटन किया जा रहा है वो गलत है ना, मंदिर पूरा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने मना कर दिया है, पर बीजेपी इसको चुनावी रणनीति बनाते हुए मंदिर का उद्घाटन कर रही है। और फिर से एक कोशिश है कि सांप्रदायिक नफरत उठाते हुए, सांप्रदायिक नफरत फैलाते हुए धर्म की नींव पर 24 का चुनाव हो। क्या देश का भला मंदिरों से ही होगा? बिल्कुल नहीं सर, हम देख रहे हैं, हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आए दिन इसकी फीस बढ़ रही है। हम BA MA करके बैठे हैं, रोजगार नहीं है। हम लगातार देखते हैं कि जितने तमाम सरकारी नौकरी है उसमें वैकेंसी पे वैकेंसी खाली है, जॉब कैलेंडर नहीं निकलता है, वैकेंसी नहीं भरती है। हम देख रहे हैं टमाटर, प्याज, आलू आए साल महंगा होता जा रहा है। तो जो मुद्दे हैं हमारे, उस पर तो ये सरकार बात ही नहीं कर रही है। ये वही सरकार है जो हम देखते हैं IIT BHU में जो गैंगरेप हुआ, वहाँ पे तीनों जो कार्यकर्ता है बीजेपी के IT सेल के कार्यकर्ता हैं, जो तीनों अपराधी हैं। उदयपुर में रेप होता है, पता चलता है ABVP के कार्यकर्ता है। तमाम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, सड़कों पे हमारे साथ यौन हिंसा होती है, हमारे साथ छेड़छाड़ होती है। और खुले तौर से बीजेपी ने देश भर में ये मॉडल स्थापित किया है कि बृजभूषण को, सेंगर को हम छूट दे देंगे। तो ये जो मॉडल है इम्प्यूनिटी का, ये जो मॉडल है कि रेप करो, बलात्कार करो, छेड़छाड़ करो और तुम्हें विधायक का, तुम्हें किसी न किसी तरह का टिकट दे दिया जाएगा, शाबाशी मिलेगी, इस मॉडल से बहुत डरते हैं हम लोग। एजुकेशन पर क्यों नहीं ध्यान दे रही सरकार, आखिर क्या वजह है? बिल्कुल एक पीछे बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। देश भर में हम देख रहे हैं कि भाजपा का सबसे बड़ा, RSS का सबसे बड़ा लैबोरेटरी कोई है तो यूनिवर्सिटी है। NEP ला दिया गया है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आ गया है। लगातार जितने टीचर्स प्रोग्रेसिव हैं, जितने टीचर्स एक विचारधारा के सामने झुके नहीं, उन तमाम टीचर्स को निकाल दिया जा रहा है और बीजेपी RSS एफिलिएटेड लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। तो बिल्कुल एक कोशिश है कि जो पढ़ने की जगह है, जो सोचने की जगह है और जो विरोध करना सिखाती है, ऐसी जगहों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन बीजेपी कह रही है आप लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पढ़ी नहीं है और बगैर पढ़े आप लोग विरोध कर रही है, तो ऐतिहासिक फैसला? बिल्कुल नहीं सर, एकदम पढ़ा है, वर्ड टू वर्ड पढ़ा है। ये ऐसी पॉलिसी है जिसमें एक बार भी रिजर्वेशन का मेंशन नहीं है। ये ऐसी पॉलिसी है जो देखती नहीं है कि मतलब आप किस समाज में किस तरह से वंचित लोग हैं, उसको ये पॉलिसी लीगलाइज करती है, उनके ड्रॉप आउट को लीगलाइज करती है। ये पॉलिसी कहती है कि अच्छा 4 साल का BA, 3 साल का BA नहीं कर पाओगे तो 1 साल में सर्टिफिकेट लो, डिप्लोमा लो और निकल जाओ। ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा किसके लिए है? महिलाओं के लिए है, आदिवासियों के लिए और दलितों के लिए है। तो इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार कह दे रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, तमाम ऐसे उच्च शिक्षा के संस्थान जो देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे तुम लोगों की औकात नहीं है पढ़ने की। पर सरकार तो मंदिरों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। बिल्कुल देगी, क्योंकि इनकी नीति यही है। ये वो सरकार है जो चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे मनुस्मृति आए। इनका लगातार हम देख रहे हैं सर, धर्म है ना, धर्म का जो पूरा हवाला लेते हुए किस तरह से जुमलेबाजी की जा रही है, किस तरह से कोशिश की जा रही है कि भटकाया जाए युवा को, देश में भटकाव पैदा कर रही है। किसी भी तरह का मुद्दा नहीं है इनके मैनिफेस्टो में। आजकल पाखंडी बाबा, कथावाचक बड़े एक्टिव हो गए देश में। बिल्कुल, वो सारी नीतियों को बता रहे हैं कि देश ऐसा चलना चाहिए। बिल्कुल, और उनकी ही जगह है, भाजपा सरकार के अंदर उनकी ही जगह है। तमाम तरह के पंडित, तमाम तरह के बाबाओं की जगह है। आप देखिए किस तरह से साइंटिफिक टेम्पर, किस तरह से रिसर्च में इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, बजट में एजुकेशन को कितना पैसा दिया जाता है। हम लगातार देख रहे हैं फीस वृद्धि, जॉब कटौती है ना, लगातार सारे बजट्स में से शिक्षा में सबसे कम खर्चा हो रहा है। हम देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फंड्स जो आते हैं, उस फंड का 95% ये अपने एडवर्टीजमेंट में लगाती है। ये वो सरकार है।